हाय ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल। आज है 8 ऑफ दिसंबर और ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स वाला चार्ट। तो आज डिस्कस करते हैं अपने ट्रेड को जो मैंने फ्रेम किया यहाँ कहीं टुवर्ड्स दी अपवर्ड साइड, मतलब मैंने पीई को शॉर्ट किया और मैं यहाँ कहीं मैंने उसको बुक किया। पीई को शॉर्ट किया था तो मेरे को मेरा टारगेट मिल गया। इसी वीक का मैंने एक्सपायरी लिया था तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 37 पॉइंट्स मैंने बुक किया। अब चलते जानते हैं कि प्रॉपर लॉजिक क्या था ट्रेड का। आज हमने प्री मार्केट में क्या डिस्कस किया था। हमको स्ट्रक्चर जो दिख रहा था, यहाँ पे बायर्स थे, यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे सेलर्स, अगेन यहाँ पे सेलर्स। और मैंने ये डिस्कस किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे एक वीडियो के फॉर्मेट में देख के प्री मार्केट एनालिसिस, कि यहाँ पे अगर मार्केट अपवर्ड्स खुलता है हम सेलिंग की प्लानिंग तभी करेंगे जब इस जगह पे मार्केट सपोर्ट लेगा। ये लाइंस कुछ फैंसी नहीं है, ये हाई है उस दिन का, मतलब कल का, और ये क्लोजिंग है, तो कोई फैंसी चीज नहीं है। अब मार्केट खुलता है ऊपर, मैंने डिस्कशन ये किया था कि अगर यहाँ से एक टप्पा खाए और नीचे की तरफ आए तो हम यहाँ पे सेलिंग का सोच सकते हैं इन स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए। और अगर इन द सेंस हम बाय करने का सोचेंगे तो हमारा प्राइस एक्शन कुछ और बनेगा, रियल मार्केट प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। तो अब मार्केट क्या करता है, देखो, फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ इन स्टॉप लॉसेस को निकाल देती है और सेकंड कैंडल इटसेल्फ क्लोज होते होते हमारा ये अजम्पशन तो बैठ गया था, इसके अगर ऊपर सपोर्ट ले रहा है तो हम नीचे का प्लान कर सकते हैं। बट ये कैंडल का साइज देखो, ये एक लौता कैंडल, मैं साइज आपको दिखा देता हूँ, ये एक लौता कैंडल 100 पॉइंट्स का है। यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 200 पॉइंट्स का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, 43,000 से ये चला गया पूरा 43,250, ठीक है, यहाँ तक आ गया। 250 पॉइंट्स का ये डिफरेंस हो गया। अब 250 पॉइंट्स के डिफरेंस में यहाँ जो बायर्स होंगे ऑब्वियसली प्रेजेंट नहीं होंगे, तो हम इनको ट्रैप करने की कोशिश करें ही क्यों। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपडेट दिया कि हम यहाँ पे, जो कि हम सेलिंग के लिए बैठे हुए थे, बट अब हम टारगेट नहीं कर सकते, अब हमको रीसेंट प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद ये एक जोन चला गया जो आप टारगेट नहीं कर सकते। आपको 2 कैंडल दिख रहे हैं, 3 कैंडल दिख रहे हैं स्ट्रेट। आपको नेक्स्ट जोन कौन सा दिख रहा है जहाँ पे प्राइस एक्टिव हो सकते हैं या ट्रेडर्स एक्टिव हो सकते हैं, रिटेल ट्रेडर्स। आपको ये हाई का जोन दिख रहा है, करेक्ट है। हाई के जोन पे मार्केट क्या करता है, देखो, दो मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ मार्केट को, बट यहाँ पे मार्केट हाई के जोन पे क्या करता है देखो, मैंने आपको क्लियरली टेलीग्राम में ये कही भी थी, मैं आपको टेलीग्राम इनफैक्ट दिखाई देता हूँ। जब प्राइस यहाँ रीच कर रहा था, एग्जैक्टली यहाँ जब रीच कर रहा था, तब मैंने कहा था अगर ये ब्रेकआउट देता है, इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा 43,330 तक, जब सस्टेन ना करे तब तक आप सेलिंग करने की ना सोचना। और एक चीज, और अगर उसके नीचे से टर्न होता है, सेलर सेंटीमेंट आएगा, सेलर्स को एज अ रिजेक्शन दिखेगा, तो यहाँ पे हम सेलर्स के एसएल जो है, सेलर्स के एसएल लेने को बैठ सकते हैं, मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है। ये मैंने टेलीग्राम में यहाँ कहीं कहा था 956 को। उसके बाद मार्केट क्या करता है देखो, अगर हम 1 मिनट पे देख रहे हैं, हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लियर रिजेक्शन दिख रहा है। ठीक है, 1 मिनट पे हमको रिजेक्शन दिख रहा है। अगर 1 मिनट पे कोई स्कैल्पिंग करने बैठता तो ये अच्छा मूव कैप्चर कर सकता। ऑन दी अदर हैंड हम अभी ये सोचते हैं कि हम 1 मिनट पे नहीं, फॉर द सेफ साइड 5 मिनट में बैठे हुए थे। 5 मिनट में आप इसको ब्रेकआउट कंसिडर करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल ही इटसेल्फ इतना बड़ा कैंडल बन गया, ठीक है। अगर आप इसे इस कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड मारते हो तो आप एक बात मेरे को बताओ, आप इतना बड़ा एसएल नहीं रखोगे, कोई भी सेन आदमी इतना बड़ा एसएल नहीं रखेगा। दो, वो एसएल यहाँ नहीं यहाँ रखना चाहेगा, क्योंकि बफर के लिए इतना लंबा एसएल कोई नहीं रखेगा। अगर यही कैंडल छोटी बन जाती तो हम यहाँ पे एंट्री लेने की सोच सकते थे। दो, मैंने इस कैंडल रनिंग कैंडल में अपडेट दिया तो मैं ये जान नहीं सका। अब उसके बाद मार्केट क्या करता है देखिए, इस सेंस में मार्केट और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो उस चक्कर में ये 43,400 तक आ चुका है। अब हमारा यहाँ पे साइकोलॉजी अपडेट होता है, हमको कैसे ट्रेड लेना है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर रिजेक्शन दिख रहा है 43,400। हमेशा एक चीज याद रखो, आप इस वीडियो से यही नॉलेज लेके जाने वाले हो, पीएसवाई लेवल जो होता है उसके 100 प्लस या 100 माइनस जो भी लेवल्स होंगे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। कहने का मतलब है, आप इस चीज को नोट करो। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ये चीज सेटअप भी बताता हूँ। मैं एक ब्रीफ में आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये समझ लो 35,000 का लेवल है, ठीक है, और इसके नीचे आ गया 34,900 का लेवल, और इसके ऊपर आ जाएगा 35,100 का लेवल। मैंने यही कहा था ना आपको, 100 प्लस 100 माइनस। अब क्या होगा, मार्केट जब भी एक पीएसवाई के नजदीक आएगा और उसके 100 डिफरेंस से रिजेक्शन लेगा, ये आप खुद बैक टेस्ट भी कर सकते हो, मेरा बैक टेस्ट किया हुआ है। एवरी टाइम 80% ऑफ द चांसेस है कि ये वर्क करती है। आप मेरे को बैक टेस्ट करके इसका कमेंट में मेरे को रिप्लाई देना, ठीक है। ओके, फॉर 34,900 के करीब आके ये रिजेक्शन लेता है, तो रिजेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे वाई बिल्डअप हो चुके होंगे, ये तो हमको बेसिक पता है। यहाँ पे मोस्टली रिटेलर्स किस साइड पे होंगे, सेलिंग साइड पे होंगे। अगर 35,000 तक मार्केट आता है, ऑब्वियसली मोस्टली रिटेलर्स किस साइड जाएंगे, सेलिंग साइड। उस हिसाब से मैक्सिमम स्टॉप लॉस नीचे के साइड से हम देखें तो यही मिलेंगे मार्केट को, करेक्ट। आप ये समझ गए, जो लोग इस रिजेक्शन पे सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट उनको फंसा सकता है। रीजनिंग, ऊपर स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है, मार्केट ऊपर जा सकता है। ये आपको समझ में आया। 34,900 के रिस्पेक्ट अगर मार्केट नीचे से आएगा, अप्रोच कर रहा है, तो ये वाली एक्टिविटी होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट 35,100 के ऊपर आता है, जैसे 35,000 का ये लेवल है,
और ये 35,100 का लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है नीचे और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे कौन एक्टिव होंगे, बायर्स एक्टिव होंगे, बट मैक्सिमम बायर्स कहाँ एक्टिव होंगे, या इस लेवल पे, और इनके एसएल्स कहाँ रहेंगे, नीचे। तो इनफैक्ट यहाँ 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 पूरा यहाँ तक एसएल्स पड़े हुए हैं। तो मार्केट में ज्यादा लिक्विड जोन कौन सा, ये वाला हो गया। तो मार्केट ये वाला डायरेक्शन फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो आज भी वही हुआ। आज अगर आप देखोगे, मैंने लेवल्स अभी बनाए थे बट अभी रब हो गए, ठीक है। आज अगर आप देखोगे 43,400 का लेवल आपको दिख रहा है, वहीं से क्लियर रिजेक्शन। आप ये बताओ मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, अगर कोई यहाँ सेलिंग भी कर रहा है तो ये इसके ऊपर लगाएगा, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा लिक्विडेड जोन है तो ये ऑब्वियसली इसी के ऊपर बनेंगे। तो मैंने टेलीग्राम में एक अपडेट दिया था, आप देख लो। ओके, ब्रेकआउट मिल गया, बाय में लोग आएंगे, हम सोच सकते हैं एसएल हंट करने का। मैंने वो रनिंग कैंडल में दे दिया था, इसीलिए वो डिफरेंस आ गया। अब मैंने 12/7 को फील्स एज इट मार्केट 43,500 को टेस्ट करने का प्लान कर रहा है। ये कब है, 1207 कब है, यहाँ कहीं मैंने इनफैक्ट बोल दिया था कि मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। दो मेरी एंट्री यहाँ कहीं फ्रेम हुई थी, मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। रीजन आप समझ गए, मार्केट नीचे से आ रहा है ऊपर, इसी लेवल पे ये सेलर्स को कलेक्ट कर रहा है, अगेन स्टॉप लॉसेस यहाँ क्रिएट कर रहा है, ऊपर क्रिएट कर रहा है, मैक्सिमम इस जोन तक स्टॉप लॉसेस क्रिएट कर रहा है मार्केट। अब लिक्विडेट जोन क्या हो गए, इसके नीचे हो गए या इसके ऊपर हो गए, ऑब्वियसली इधर हो गए। तो ठीक है, अगर यहाँ पे ज्यादातर मैक्सिमम लिक्विडेट जोन्स हो रहे हैं तो मार्केट को कैसा मूवमेंट करना चाहिए, ऐसा मूवमेंट ऊपर के साइड में, मतलब बुलिश डायरेक्शन में मार्केट को जाना चाहिए, ऊपर के डायरेक्शन में जाना चाहिए। और ये ट्रेड कंप्लीटली इसी लॉजिक के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड था। तो आप ये समझ गए, ये जो ट्रेड यहाँ पे फ्रेम हुआ था उसका लॉजिक क्या था। और एक लॉजिक ये भी था कि कभी भी फॉलिंग कैंडल इतना स्लो नहीं होता। ग्रीन कैंडल का साइज आप देखो, और वहीं पे एज कंपेयर आप रेड कैंडल का साइज देखो, रेड कैंडल का साइज कितना छोटा छोटा है। हम मतलब हमको ये अच्छे से समझ में आ रहा था कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स वीक है। तो ये जो सेल दिखा रहा है ये एक ट्रैप हो सकता है, यहाँ पे एसएल बना रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है। आप ये बोलोगे सर आप ऐसे बोल रहे हो बट आप एग्जिट ले लिए जल्दी, उसका रीजन क्या है। देखो, हमको हमेशा कभी भी ये एग्जैक्ट पता नहीं होता कि मार्केट क्या करने वाला है। रनिंग मार्केट में आप जब बैठते हो तो ये एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है, हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही काम करते हैं। मैंने यहाँ कहीं एग्जिट क्यों किया, आपको ये एक चीज दिख रहा है, सपोर्ट। मैंने क्या सोचा, मार्केट ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, अगेन ये नीचे जा रहा है, अब ये क्या कर रहा है, वापस से सपोर्ट ले रहा है। ये क्लासिफाइड सपोर्ट जोन है, अगर इसको ऊपर जाना ही होता वो यहीं से चला जाता, मैंने ऐसे सोचा, वो इतना नीचे आके नहीं जाएगा। तब क्या हो सकता, अगर ऊपर जाता, मैंने यहाँ कहीं एग्जिट किया, मार्केट फिर से नीचे आके स्टॉप लॉसेस ले जाता मेरा ही। दो मेरे को 37 पॉइंट्स मिल रहे थे, मैं 60 पॉइंट्स के लिए वेट कर रहा था, जबकि अगर ये नीचे वाला मूव आ जाता ना, मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो जाता। तो उस चक्कर में मैं नहीं बैठ सकता था। तो उससे अच्छा मैंने यहीं पे प्रॉफिट बुक करना अपना सही समझा कि जो मिल रहा है उसको लेते हैं। 1:2 के चक्कर में बैठेंगे तो एक चीज हो सकती थी, अगर मैं ट्रेल कर लेता तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता। मैं दिखाऊंगा आपको ऑप्शन चार्ट भी, बट आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। और 100 प्लस पॉइंट्स का और 100 माइनस पॉइंट्स का ये आप थोड़ा ब्रीफ कर लेना, रिवाइंड करके, या नोट्स बना लेना, इसके ऊपर कोई डाउट होता है तो पूछना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना ऑप्शन चार्ट। राइट, ये है मेरा ऑप्शन चार्ट जो मैंने आज लिया था। आपको क्लियरली दिख रहा है, मैंने कहीं जहां एंट्री की वहीं से वो प्राइस पूरा जीरो हो चुका है। मैंने एसएल दो लाइन यहाँ पे लगाया है, एसएल मैंने एंट्री पे ला लिया था। जीरो पे निकलता तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होता, मैं यहीं कहीं निकल गया, दो प्राइस पूरा जीरो तक गया है। क्लियरली 78 पे एंट्री लिया था। अब एग्जिट प्राइस अगर एसएल इस लाइन के हिसाब से भी मैं रखता ना चार्ट में, तब मैं बच जाता, मगर मैं यहीं कहीं निकाल दिया कि ऑब्वियसली मैं प्राइस एक्शन, तब का करंट प्राइस एक्शन देख रहा था, तो मैं यहाँ पे फंस गया। आइंदा से मैं ये, आज के दिन से मैं ये टेक लेके जा रहा हूँ कि मेरे को चार्ट पे एसएल लगाना होगा, इस स्पॉट चार्ट पे देख के एंट्री एग्जिट नहीं जाएगा तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाते आज, बट अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। बट खैर है, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। बट आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि मार्केट ऐसे क्यों परफॉर्म करता है। इसी एक चीज के ऊपर पूरा लॉजिक डिटरमाइंड था। 43,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले किया आज के मेरे एंट्री एंड एग्जिट में, सब कुछ में। आई होप मैं समझा पाया हूँ आपको अच्छे से आज का ट्रेड। अगर कोई डाउट हो तो मैसेज करना, कमेंट करना। टेलीग्राम में जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, वहां मैं डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं कल फ्राइडे है, नया वीक का शुरुआत है ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग।